हेलो स्टूडेंट, मैं शिवांगी आपके टीचर चैनल में आपका स्वागत है। हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.1। ओके, Which of the following expressions are polynomial in one variable and which are not? कौन सा पॉलिनोमियल वन वेरिएबल का है और कौन सा पॉलिनोमियल ही नहीं है। पॉलिनोमियल मतलब बहुपद जिसमें बहुत सारी टर्म्स होती हैं। 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो बच्चों ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें वन वेरिएबल है, वो है ओनली x। इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पहले हमें देखना है पॉलिनोमियल कैसा है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। y² प्लस √2 इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इन वन वेरिएबल 3√2 प्लस t√2, तो इट इज नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज एक्सपोनेंट इज नॉट होल नंबर। इट इज नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज एक्सपोनेंट इज नॉट होल नंबर। y प्लस 2/y इट इज नॉट पॉलिनोमियल because exponent of y is not whole number। x की 10 प्लस y की 3 प्लस t की 50 it is polynomial in 3 वेरिएबल। तो स्टूडेंट 3x y एंड t 3 वेरिएबल। ओके, आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका मीन्स है कि x² का कोफिशिएंट क्या है, x² का गुणांक क्या है। तो बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2 प्लस x² प्लस x। तो कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर इक्वल टू x² के संग किसकी मल्टीप्लाई है, जब किसी के नहीं तो ओनली 1 की। तो कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू 1। 2 माइनस x² प्लस x की क्यूब। कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर इक्वल टू -1 मतलब x² का गुणांक। π/2 x² प्लस के x। कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर इक्वल टू x² की संख्या है π/2। आप सभी वैसे जानते होंगे पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। पाई इज रेशनल नंबर। ओके, √2x माइनस 1 कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे बिकॉज x की यहाँ पर कोई भी टर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 100। इसका मीन्स है कि हमें एग्जाम्पल्स देना है डिग्री 35 हो, उसका बाइनोमियल हो। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म, मोनोमियल हो बट डिग्री 100 हो। मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म। ठीक है, तो हम फर्स्ट देंगे पहले बच्चों, जैसे बोला है x की पावर 35 प्लस इसके साथ हम कोई भी टर्म्स जोड़ देंगे, जैसे हम जोड़ देंगे 2। ये क्या है, बाइनोमियल। इसमें कितनी टर्म्स है, 2। अब नेक्स्ट है, आप इसकी जगह कोई भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि x की 35 जरूर होना चाहिए, वेरिएबल के ऊपर 35 जरूर हो। और मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो आप इसके लिए y के ऊपर
100। आप प्लस में कोई भी टर्म्स नहीं जोड़ेंगे क्योंकि क्या है, मोनोमियल, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई के साथ ले सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हमें इसकी डिग्री बतानी है, डिग्री, एक्सपोनेंट, पावर। ओके, 5x की क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। हमें ये पता है कि पॉलिनोमियल है, लेकिन हमें बतानी है क्या है स्टूडेंट, डिग्री। तो डिग्री इक्वल टू वेरिएबल के ऊपर, पॉलिनोमियल में वेरिएबल के ऊपर जो मैक्सिमम नंबर होता है वही पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। जैसे मैक्सिमम नंबर क्या है, 3, तो डिग्री कितनी हो गई, 3। ऐसे ही पॉलिनोमियल इसकी डिग्री बतानी है हमें, तो डिग्री y के ऊपर कितना नंबर है, 2 डिजिट, तो 2। t के ऊपर 1, 3, इसकी डिग्री क्या होगी स्टूडेंट्स, 0, क्योंकि दैट इज x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो हम इसे एक तरीके से लिख सकते हैं ये, और इसकी डिग्री हो गई आपकी जी। ओके, द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। स्टूडेंट्स, हमें इन 7 क्वेश्चंस में हमें ये बताना है कि कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है। देखा जाए तो रेखिक, द्विघाती और त्रिघाती बहुपद। ओके, तो हमें देखो, हम सबसे पहले हम डिग्री देखते हैं, डिग्री के अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक, कौन सा क्यूबिक। मैं बता दूं, यदि डिग्री 1 है तो लीनियर है, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक है, डिग्री 3 है तो क्यूबिक है। ओके, पॉलिनोमियल तो सब है ही है। इसकी डिग्री क्या है, 2, तो हम कह सकते हैं कैसा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, इसकी डिग्री क्या है, 3, तो हम कह सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री क्या है, 2, तो हम कह सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री बेटा 1, x के ऊपर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1, तो लीनियर पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री t, तो इसका मतलब कैसा है, 1, तो लीनियर पॉलिनोमियल। टू, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री कितनी है, 3, क्यूबिक पॉलिनोमियल। आई होप स्टूडेंट्स आपको सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे, इसीलिए मैं आपको अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे रही हूँ, और मैं आपका आंसर्स का कमेंट बॉक्स में वेट करूंगी। चलिए, अब हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू 0 पर फाइंड करना है, -1 पर एंड 2 पर। ओके, px हमारा पॉलिनोमियल है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। पॉलिनोमियल है, x का फंक्शन है, इसलिए यहाँ पे हम x यूज करेंगे। यदि ये पॉलिनोमियल y के टर्म्स में होता तो हम यहाँ पे y यूज करते। ओके, एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 रखने पर p 0 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 0 माइनस 4 मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर प्लस 3, x की जगह पे 0, x की जगह पे 0, 5 इंटू 0 0 माइनस 0 इंटू 4 0 प्लस 3, p0 इक्वल टू 3। ये हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट है आपका x इक्वल टू -1 एट x इक्वल टू -1, p -1
इक्वल टू 5 इंटू -1 माइनस का 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू माइनस की 5 माइनस का 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस का 1 प्लस के 3 इक्वल टू -5 -4 प्लस 3 -5 और -4 माइनस के 9 प्लस 3 इक्वल टू माइनस के 6 p -1 इक्वल टू माइनस के 6। आंसर हमारी थर्ड टर्म है x इक्वल टू 2 एट x इक्वल टू 2 p2 इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 10 माइनस 4 इंटू 2 2 जा 4 प्लस 3 10 माइनस 4 4 जा 16 प्लस 3 10 और 3 13 माइनस के 16 इक्वल टू माइनस का 3 p2 की वैल्यू आती है हमारी माइनस के 3। क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड p0 p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ठीक है, py इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 एट y की जगह क्या है 0 तो y इक्वल टू 0 तो p0 इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 तो p0 की वैल्यू आ गई आपकी 1। एट y इक्वल टू 1 p1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 1 माइनस 1 प्लस 1 1 से 1 कैंसिल इक्वल टू 1 p1 इक्वल टू 1 p2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 2 2 या 4 माइनस 2 प्लस 1 4 और 1 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 p2 इक्वल टू 3। ये आंसर्स आपका ये भी और ये। स्टूडेंट्स ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट मैंने बता दिया है, ये आपका सेकंड थर्ड एंड फोर्थ पार्ट है। आपको pt इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी की क्यूब, तो आपका p0 रखने पर आंसर 2 आएगा, p1 पे 4 और p2 पे 4। इसी तरीके से आपके ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं और यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बता दीजिएगा आपको। चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो px इक्वल टू 3x प्लस 1 x इक्वल टू माइनस 1/3। हमें स्टूडेंट्स ये बताना है कि x इक्वल टू माइनस 1/3 इस पॉलिनोमियल का जीरोज है या नहीं। अब वो कैसे पता चलेगा, x की वैल्यू माइनस 1/3 रखने पर। सॉल्यूशन है आपका पुटिंग द वैल्यू of x, then p minus 1/3 equal to 3 multiply minus 1/3 plus के 1 3 से 3 कैंसिल माइनस 1 प्लस 1 p minus 1/3 equal to 0। तो स्टूडेंट्स p minus 1/3 की वैल्यू क्या है 0। इसका मतलब है यस x इक्वल टू माइनस 1/3 इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू 3x प्लस 1। ओके, ये है हमारा सेकंड पार्ट। px इक्वल टू 5x माइनस 5 पाई x इक्वल टू 4/5 एट x इक्वल टू 4/5 p 4/5 इक्वल टू 5 इंटू 4/5 माइनस के पाई 5 से 5 कैंसिल इक्वल टू 4 माइनस पाई p 4/5। अब ये किसके इक्वल टू नॉट 0, तो इसका मतलब नो x इक्वल टू 4/5 इज नॉट zeros of
पॉलिनोमियल px इक्वल टू 5x माइनस 5, ओके, इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स इक्वल टू 1 एंड माइनस 1। तो स्टूडेंट्स हमें 1 और माइनस 1 रख के देखना है। तो एट x इक्वल टू 1 देन p1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 1, 1 में से 1 गए 0, तो p1 की वैल्यू क्या आई है 0। फिर हमें अगेन x इक्वल टू माइनस 1, तो एट x इक्वल टू माइनस 1 p माइनस 1 इक्वल टू x की जगह पे माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 1, 1 में से 1 गया 0, p माइनस 1। So we say that yes, x equal to 1 and minus 1 are the zeros of polynomial x square minus 1। ओके, अब आपका फोर्थ पार्ट है px इक्वल टू एक्स प्लस 1, x माइनस 2, x इक्वल टू माइनस 1 कॉमा 2। ओके, एट x इक्वल टू माइनस 1 p माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, माइनस 1 प्लस 1 0, माइनस 3 तो 0, p माइनस 1 इक्वल टू 0। अगेन एट x इक्वल टू 2 p2 इक्वल टू 2 प्लस 1, 2 माइनस 2, 3 इंटू 2 में से 2 गए 0, 3 इंटू 0 इक्वल टू 0, p2 इक्वल टू 0। So we say that yes, 1 and 2 are the zeros of polynomial x plus 1 x minus 2। ओके, फिफ्थ पार्ट px इक्वल टू एक्स स्क्वायर x इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स हमें 0 रखनी है एट x इक्वल टू 0, p0 इक्वल टू 0 का स्क्वायर, तो p0 की वैल्यू क्या हो गई 0। यस x इक्वल टू 0 इज zeros of polynomial x square। ओके, अब सिक्स पार्ट है px इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, एक्स इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल। एट x इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल रखने पर p माइनस एम अपॉन एल इक्वल टू एल मल्टीप्लाई माइनस एम अपॉन एल प्लस के एम, एल से एल कैंसिल, माइनस एम प्लस एम से एम कैंसिल इक्वल टू 0, p माइनस एम अपॉन एल इक्वल टू 0। यस x इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल इज zeros of polynomial px इक्वल टू एल एक्स प्लस एम। ओके, px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 3 एंड 2 अपॉन रूट 3। एट x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3, p माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 इक्वल टू 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 3 माइनस 1, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो p माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 इक्वल टू 0। अगेन x इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 3 एट, तो p 2 अपॉन अंडर रूट 3 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 अपॉन अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 8, 3 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 अपॉन 3 माइनस 1, 3 से 3 कैंसिल, 4 में से 1 गए इक्वल टू 3।
तो P2/√3 इक्वल टू 3 equal to not 0. So we say that yes, x equal to -1/√3 is the zeros of polynomial px equal to 3x square minus 1 and no, x equal to 2/√3 is not solution, is not zeros of the polynomial 3x square minus 1. अब हमारा आता है 8th पार्ट, px इक्वल टू 2x प्लस 1 x इक्वल टू 1/2 एट x इक्वल टू 1/2 p 1/2 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 1 1 प्लस 1 p 1/2 p 1/2 इक्वल टू 2 इक्वल टू नॉट 0. नो x equal to 1/2 is not solution of 2x plus 1. ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होता है कंप्लीट. क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ फॉलोइंग केस. हमें इस पॉलिनोमियल की जीरो फाइंड करनी है. ओके, तो x प्लस 5 सॉल्यूशन है आपका तो स्टूडेंट जीरोस निकालने के लिए लेट पी एक्स जो होगा वो किसके इक्वल लेना पड़ता है, जीरो के. देन एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0. जब पी एक्स जीरो के इक्वल होगा एक्स प्लस 5 भी, तो एक्स इक्वल टू -5. -5 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक्स प्लस 5. तो ये आपका क्या है, आंसर. सेकेंड पार्ट है, लेट x माइनस 5 लेट पी एक्स इक्वल टू 0 देन x माइनस 5 इक्वल टू 0 x इक्वल टू 5. आंसर 5 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x माइनस 5. थर्ड पार्ट है, पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5 सॉल्यूशन लेट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 2x इक्वल टू -5 x इक्वल टू -5/2. देन -5/2 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 2x प्लस 5 का आंसर. px इक्वल टू 3x माइनस 2 लेट px इक्वल टू 0 3x माइनस 2 इक्वल टू 0. 3x इक्वल टू माइनस का 2 है तो प्लस में चला जाएगा. x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में 3 है तो डिवाइड में. x इक्वल टू 2/3 2/3 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 3x माइनस 2. ओके स्टूडेंट्स, फिफ्थ px इक्वल टू 3x लेट px इक्वल टू 0 3x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0. ठीक है, तो x इक्वल टू 0 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू 3x. px इक्वल टू ax a इक्वल टू नॉट 0. इसने बोला a इक्वल टू नॉट 0. x तो 0 हो सकता है लेकिन a नहीं हो सकता. लेट ax इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 0/a तो x इक्वल टू क्या हो गया, 0. आंसर. 4 का लास्ट पार्ट है 7th, px इक्वल टू cx प्लस d c इक्वल टू नॉट 0. c, d आर रियल नंबर. c और d रियल नंबर है. px इक्वल टू 0. जब px इक्वल टू 0 होगा cx प्लस d इक्वल टू 0. cx इक्वल टू माइनस d प्लस का d माइनस में x इक्वल टू माइनस d अपॉन c. माइनस d अपॉन c इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल cx प्लस d.
आंसर। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। x plus 1 is 0, then x plus 1 equal to 0, x equal to -1। px इक्वल टू एक्स की क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एट एक्स इक्वल टू -1। p -1 इक्वल टू -1 की क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1 -1 का स्क्वायर प्लस 1 -1 प्लस 1 तो इक्वल टू 0। p -1 की वैल्यू क्या आई? 0। यस, x plus 1 is a factor of x की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। शायद स्टूडेंट आप जानते होंगे, लेकिन मैं बता दूं, यदि -1 के ऊपर n है, इफ n इज इवन, n इवन है, -1 के ऊपर 2 है तो 1, -1 के ऊपर 4 है तब भी 1। इफ n इज ऑड नंबर, यदि n ऑड है, -1 की पावर n तो -1 निकल के आता है, -1 की 3 इक्वल टू -1, -1 की 5 इक्वल टू -1। ओके। सेकेंड पार्ट, x की 4 प्लस x3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1, तो px इक्वल टू x की 4 प्लस x की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। p -1 इक्वल टू -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था, इवन है तो प्लस में निकल के आएगी, ऑड नंबर है पावर तो माइनस में, इवन है प्लस में, माइनस में प्लस में। तो p -1 इक्वल टू 1 इक्वल टू नॉट 0। सो वी से दैट x plus 1 is not factor of x की 4 प्लस x की क्यूब प्लस x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ओके। x की 4 प्लस 3x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 लेट x प्लस 1 इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू -1। px इक्वल टू x की 4 प्लस 3x की क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1। p -1 इक्वल टू -1 की पावर 4 प्लस 3 -1 की पावर 3 प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। ये इवन है, 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई -1 प्लस 3 तो p -1। So we say that x plus 1 is not a factor of x की 4 प्लस 3x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। x प्लस 1 इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू -1। पी एक्स इक्वल टू हमारा x की क्यूब माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 x प्लस √2। p -1 इक्वल टू -1 की क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 -1 प्लस √2। -1 -1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस 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 प्लस 2 प्लस √2 प्लस √2। -1 की क्यूब -1 -1 का स्क्वायर 1 -1 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस √2। -1 और -1 माइनस का 2 प्लस के 2 प्लस के √2 प्लस √2।
2 से 2 कैंसिल, इक्वल टू 2 रूट 2, इक्वल टू नॉट 0, p minus 1. So we say that x plus 1 is not factor of x की क्यूब माइनस x का स्क्वायर माइनस 2 प्लस अंडर रूट 2 x प्लस अंडर रूट 2. Question number 2. Use the factor theorem to determine whether gx is a factor of px in each of the following. तो हमारा 1 है px इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 और gx इक्वल टू 2x प्लस 1. लेट gx इक्वल टू x प्लस 1, gx इक्वल टू 0, देन x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1. अब हम स्टूडेंट्स माइनस 1 एक्स की जो वैल्यू है जी एक्स की वो पी एक्स में रखेंगे. पी माइनस 1 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 की क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, इक्वल टू 0. तो p माइनस 1 की वैल्यू क्या आई 0. किसकी वैल्यू रखने से जी एक्स की वैल्यू. वी से दैट जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स. सेकेंड पार्ट पी एक्स इक्वल टू एक्स की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2. लेट जी एक्स इक्वल टू 0, एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस 2. अब हम x की वैल्यू पी एक्स में रखेंगे जी एक्स से निकाल के. p पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन पी एक्स. p माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2 की क्यूब प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू माइनस 8 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू माइनस 8 प्लस 12 माइनस 6 प्लस 1. माइनस माइनस की टर्म्स जुड़ जाएंगी, प्लस प्लस की भी जुड़ जाएंगी. माइनस 14 प्लस 13 इक्वल टू माइनस 1 इक्वल टू नॉट 0. p माइनस 2 माइनस 1 के इक्वल आया है लेकिन 0 के इक्वल नहीं आया है. नो x प्लस 2 इज जी एक्स इज नॉट ए फैक्टर ऑफ पी एक्स. फैक्टर ऑफ पी एक्स. थर्ड है पी एक्स इक्वल टू एक्स की क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3 जी एक्स इक्वल टू 0, एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, देन एक्स इक्वल टू 3. पी 3 इक्वल टू 3 की क्यूब माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6 इक्वल टू 27 माइनस 4 मल्टीप्लाई 9 36 हो गए प्लस 3 प्लस 6. 27 plus 3 30 plus 6 36 minus 36 equal to 0. So we say that yes, gx is a factor of px. Okay students. तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3. Find the value of k if x minus 1 is a factor of px. px equal to x square plus x plus k. स्टूडेंट हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है. x minus 1 क्या है? इसका फैक्टर. x minus 1 is a factor of px. जब है तो हम क्या मानते हैं? x minus 1 equal to 0, x equal to 1. Putting x इक्वल टू 1, देन p1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इक्वल टू 0, 1 प्लस 1 प्लस के इक्वल टू 0, के प्लस 2 इक्वल टू 0, के इक्वल टू माइनस के 2. ओके आंसर.
अब आता है हमारा सेकंड पार्ट, पी एक्स इक्वल टू 2x² प्लस के एक्स प्लस √2। सेम इसी तरह x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, लेट x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। तो P1 भी क्या होगा 0, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2 इक्वल टू 0, 2 प्लस k प्लस √2 इक्वल टू 0, k प्लस 2 प्लस √2 इक्वल टू 0, k इक्वल टू माइनस k, 2 प्लस √2। आंसर। थर्ड पार्ट है हमारा पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस के 1। ओके, तो सॉल्यूशन है x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, लेट x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। P1 भी क्या होगा बच्चों 0, k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 0, k माइनस √2 प्लस के 1 इक्वल टू 0, k इक्वल टू √2 माइनस 1। दैट इज आंसर। फोर्थ पार्ट है पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के एक्स माइनस 1 is a factor of px, x इक्वल टू 1, तो p1 की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स 0, k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस के इक्वल टू 0, k माइनस 3 प्लस के इक्वल टू 0, k और k 2k माइनस 3 इक्वल टू 0, 2k इक्वल टू 3, k इक्वल टू 3, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आंसर। करते हैं फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। हमें इसमें फैक्टर्स निकालने हैं, इसके एक्सपोनेंट कितनी है 2, तो फैक्टर्स भी कितने निकलेंगे 2। हमें इसमें क्या करना होता है फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई करते हैं, 12 इंटू 1 मतलब 12 तो मल्टीप्लाई करके आए और 7 ऐड करके आए, वो इस साइन पे डिपेंड करता है कि ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। तो 12 एक्स का स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12, 4 और 3 7, एक्स प्लस 1 12 एक्स का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1, 4x कॉमन, 4 3 जा 12 माइनस 4 1 जा 4 माइनस 1 कॉमन, 3x माइनस 1, तो 3x माइनस 1 और बाकी बचा एक उसमें 4x माइनस 1। आंसर। ये आपका सेकंड पार्ट है, 2 3 जा 6 तो मल्टीप्लाई करके आए और 7 जोड़ के आए, तो 6 1 जा 6, 6 और 1 7, 2 एक्स का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 1 एक्स प्लस 3, 2 एक्स का स्क्वायर प्लस 6x प्लस एक्स प्लस 3, 2x कॉमन, x प्लस 3 प्लस के 1 x प्लस 3, x प्लस 3 सेम, x प्लस 3 सेम, वो एक ब्रैकेट में, बाकी रिमेनिंग पार्ट एक ब्रैकेट में। आंसर। फर्स्ट पार्ट फैक्टर ऑफ 2 इक्वल टू प्लस माइनस 2, हम x की जगह +1 -1 +2 -2 रखेंगे, जहां भी इस px की वैल्यू 0 आ जाएगी वही इसका फैक्टर हो जाएगा। ओके, px इक्वल टू एक्स की क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर माइनस x प्लस 2। अब हम क्या रखते हैं एट x इक्वल टू 1, p1 इक्वल टू 1 की क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, इक्वल टू क्या आ गया 0, p1 इक्वल टू 0। इसका मतलब x इक्वल टू 1 जो है वो इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब क्या हुआ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px।
ओके, अब हम इसमें कोई भी वैल्यू नहीं रखेंगे क्योंकि हमें ओनली वन फैक्टर की जरूरत है, बाकी के दो हम आगे निकाल लेंगे। देन अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, x माइनस वन में इसका से डिवाइड करेंगे, x माइनस वन एक्स की क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर माइनस x प्लस 2। अब हमें करना क्या होता है, इस x को इस x की मल्टीप्लाई ऐसे करनी है कि x की क्यूब आ जाए। x इक्वल टू एक्स की क्यूब कितने की मल्टीप्लाई कर दे, एक्स स्क्वायर की, x का स्क्वायर x की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर बन जा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2 प्लस माइनस के x का स्क्वायर माइनस के x माइनस इस x में कितने की मल्टीप्लाई कराएं कि x स्क्वायर आ जाए, वो भी माइनस के, तो माइनस x की, तो माइनस x का स्क्वायर माइनस x की माइनस वन में प्लस के x प्लस माइनस कटा माइनस x माइनस का 2x प्लस के 2 माइनस 2 माइनस 2x प्लस के 2, ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस कैंसिल, तो क्या आ गया 0। इसलिए हम बोल सकते हैं आपकी थ्योरम से, फैक्टराइजेशन थ्योरम से हम बोल सकते हैं ये इक्वल टू ये इंटू ये, डिवाइडेंड इक्वल टू डिविजन इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। देन x की क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इक्वल टू x माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब हमें इसके फैक्टर करने, ये तो एज इट इज रहेगा, इसके फैक्टर करने 2 बन जाए 2, 2 में से बन गए 1, x माइनस वन एक्स का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 एक्स माइनस 2, x माइनस वन एक्स का स्क्वायर माइनस 2x प्लस के x माइनस 2, x माइनस वन एक्स माइनस 2 प्लस के 1 कॉमन x माइनस 2। कॉमन कैसे होता है स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसमें जो भी पार्ट दोनों के पास है या फिर ये कह लो आप HCF, कॉमन पार्ट x इसके पास भी है x इसके पास भी है, 2 नहीं है, ओनली x कॉमन आएगा, x माइनस वन एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1, दैट इज आंसर। स्टूडेंट्स आप लोग सोच रहे होंगे x की जगह पे रखा तो 1 है, लेकिन x माइनस वन ही फैक्टर क्यों हुआ, तो वो मैं आपको बता दूं, x इक्वल टू आपने क्या रखा था 1, तो x, अब x की वैल्यू 1 रखी थी लेकिन इसको फैक्टर, जब 1 है प्लस का 1 है तो किस में जाएगा माइनस में, तो इसलिए x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ px। ओके, सेकेंड पार्ट, x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, 3 एक्सपोनेंट है इसकी 3, तो फैक्टर्स भी कितने आएंगे 3, फैक्टर ऑफ 5 इक्वल टू प्लस माइनस 1 कॉमा प्लस माइनस 5, ये 1 के टेबल में आता है 5 के टेबल में आता है, वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में ली जाती है। अब हम इसमें क्या वैल्यू रखें कि जो हमारा इसकी वैल्यू 0 हो जाए, तो लेट px इक्वल टू एक्स की क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, x इक्वल टू पुटिंग, ये अपनी चूज होता है कि हम कौन सी वैल्यू रखें, x इक्वल टू 1 रख के देख रही हूं मैं स्टूडेंट, p1 इक्वल टू 1 की क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 माइनस 5, 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5, 1 माइनस 9 और 3 12 और 15 5 17, 1 में 17 गए माइनस 16 इक्वल टू नॉट 0, ये इसके बराबर 0 नहीं हुआ, इसका मतलब 1 से ये सेटिस्फाई नहीं है। अब हम कुछ और रखते हैं, अगेन पुटिंग x इक्वल टू माइनस 1, अब हम माइनस 1 रख के देख लेते हैं, p माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 की पावर क्यूब माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस के 1 माइनस के 5, माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के 9 माइनस के 5, माइनस 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 ऐड कर दो, माइनस के 9 प्लस के 9 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं p माइनस 1 की वैल्यू क्या आई 0, तो इसका मतलब x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px,
फैक्टर ऑफ पी एक्स, देन अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे x प्लस 1 एक्स की क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर माइनस के 9x माइनस के 5। x की मल्टीप्लाई किस में करें, x की क्यूब आ जाए एक्स स्क्वायर में, x की क्यूब प्लस के x का स्क्वायर माइनस 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 3 माइनस 1 माइनस के 4x का स्क्वायर माइनस के 9x। स्टूडेंट कितने की करें, x में कितने की मल्टीप्लाई करूं कि माइनस 4x स्क्वायर आ जाए, माइनस 4x की माइनस के 4x माइनस 4x का स्क्वायर माइनस के 4x, माइनस है प्लस कैंसिल, 9 में से 4 गए, माइनस के 5x माइनस 5। कितने की कर दूं स्टूडेंट्स, माइनस 5 की, माइनस के 5x माइनस के 5 प्लस प्लस कैंसिल कैंसिल 0। ओके, अब हम कह सकते हैं फैक्टराइजेशन थ्योरम से ये इक्वल टू ये इंटू ये, x की क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर माइनस 9x माइनस के 5 इक्वल टू x प्लस 1 x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस के 5 इक्वल टू x प्लस 1, हमें फैक्टर करने 5 बन जा 5 और 5 में से 1 गए 4, ये इस पे डिपेंड करता है कि प्लस होके आएगा या माइनस होके। x का स्क्वायर माइनस 5 माइनस 1 x माइनस 5, x प्लस 1 x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस के x माइनस 5, x प्लस 1 x कॉमन x माइनस 5 प्लस के 1 x माइनस 5, x प्लस 1 x माइनस 5 x प्लस 1, दैट इज आंसर। x की क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। हमें बच्चों फैक्टर ऑफ 20 करने हैं, तो फैक्टर ऑफ 20 इक्वल टू प्लस माइनस 1 2 से 10 बार प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10 और प्लस माइनस 20, ये इसके फैक्टर होंगे। अब हमें वैल्यू रखनी है कि वैल्यू क्या आएगी। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि इसमें प्लस प्लस प्लस, तो प्लस की वैल्यू रखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कुछ भी सबट्रैक्शन नहीं होएगा, जब सबट्रैक्शन नहीं होएगा तो जीरो भी नहीं आएगा। तो तुम इसमें एक ऐसी वैल्यू रख लो, माइनस में रखो, तो लेट px इक्वल टू एक्स की क्यूब प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स प्लस 20। मैं इसमें x इक्वल टू माइनस 1 रख रही हूँ, p माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 की पावर क्यूब 13 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 32 माइनस 1 प्लस 20, माइनस 1 की क्यूब माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 इंटू 13 माइनस 32 प्लस 20। ओके, तो अब आप देखिए 20 और 33 माइनस 1 और माइनस 32 माइनस 33 कैंसिल इक्वल टू 0। इसका मतलब p माइनस 1 की वैल्यू क्या आ गई, 0। माइनस 1 रखने पे 0 आई है ना, तो x प्लस 1 इसका फैक्टर होगा, x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। ओके, देन x प्लस 1 से क्या करोगे, अब आप इसमें डिवाइड, x प्लस 1 एक्स की क्यूब प्लस 13 एक्स का स्क्वायर प्लस 32 एक्स प्लस 20। एक्स में कितने की मल्टीप्लाई करूं, एक्स की क्यूब आए एक्स स्क्वायर की, एक्स की क्यूब एक्स स्क्वायर बन जाए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 13 में से 1 गए 12 एक्स का स्क्वायर प्लस 32 एक्स। कितने की कर दूं, 12 एक्स की बच्चों, 12 एक्स का स्क्वायर प्लस 12 एक्स माइनस माइनस 32 में से 12 गए 20x प्लस 20, कितने की कर दूं, प्लस 20। तो 20x में 20x प्लस 20 बन जाए 20 माइनस माइनस। ओके, अब हम इसके क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन थ्योरम से ये इक्वल टू x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। सो x की क्यूब प्लस 13 x का स्क्वायर प्लस 32 x प्लस 20 इक्वल टू x प्लस 1 x का स्क्वायर प्लस
12x प्लस 20। अब देखो स्टूडेंट्स 12 तो ऐड करके आए, 20 मल्टीप्लाई करके आए, तो 5 4 जा 20, 5 और 4 9, कैंसिल, बेकार है। 10 2 जा 20, 10 और 2 12 इक्वल टू x प्लस 1 एक्स का स्क्वायर प्लस 10 प्लस 2 एक्स प्लस 20, x प्लस 1 एक्स का स्क्वायर प्लस 10 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 20, x प्लस 1 x कॉमन, x प्लस 10 2 कॉमन, x प्लस 10 x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 10 आंसर। आई होप कि आपको समझ आया होगा। 2y की क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। तो बच्चे इसमें y है तो इसलिए इसे क्या मानेंगे, पी वाई। इसका मतलब है पॉलिनोमियल तो है लेकिन किस फंक्शन का, y के फंक्शन का। इक्वल टू 2y की क्यूब प्लस y का स्क्वायर माइनस 2y माइनस के 1। ओके, अब हमें क्या करना है, फैक्टर ऑफ 2 1 जा 2, 2 के देखने हैं तो प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2। अब हम देखो वैल्यू क्या रखते हैं, हमने क्या रखी, y इक्वल टू 1। तो P1 इक्वल टू 2 इंटू 1 की पावर क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1, 2 प्लस 1 माइनस 2 1 जा 2 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया 0। तो P1 इक्वल टू क्या आ गया 0। तो इसका मतलब मैं कह सकती हूँ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ y माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। y माइनस 1 is a factor of polynomial। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, y माइनस 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, y माइनस 1 2y की क्यूब प्लस y का स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। क्या आएगा y में किसकी मल्टीप्लाई करूं, 2y की क्यूब आ जाए, 2y के स्क्वायर की, 2y की क्यूब माइनस 2y का स्क्वायर माइनस प्लस y का स्क्वायर है 2y का स्क्वायर, 3y का स्क्वायर माइनस के 2y प्लस कितने की करूं स्टूडेंट्स, 3y की, 3y का स्क्वायर माइनस 3y माइनस प्लस 3y में से 2y गए, y माइनस 1 कितने की कर दे, 1 की, y माइनस 1 माइनस प्लस कैंसिल इक्वल टू 0। तो फैक्टराइजेशन थ्योरम से, बाई फैक्टराइजेशन थ्योरम 2y की क्यूब प्लस y का स्क्वायर माइनस के 2y माइनस के 1 इक्वल टू y माइनस 1 2y का स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू y माइनस 1 2 1 जा 2, 2 मल्टीप्लाई करके 3 जोड़ के 2y का स्क्वायर प्लस 2 1 जा 2 y प्लस 1, y माइनस 1 2y का स्क्वायर प्लस 2y प्लस y प्लस 1, y माइनस 1 2y कॉमन, y प्लस 1 प्लस 1 y प्लस 1, y माइनस 1 y प्लस 1 2y प्लस 1 आंसर्स। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट x प्लस 4 x प्लस 10। ठीक है, तो हमें स्टूडेंट्स क्या करना है, आपको ये तो पता ही होगा, मैंने आइडेंटिटीज जब बताई थी उसमें बताया है x प्लस ए एक्स प्लस बी का फॉर्मूला, x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो हमें इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए करना है, x प्लस 4 x प्लस 10 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 x प्लस 4 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40 आंसर्स।
ओके स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट है आपका x प्लस 8 x माइनस 10 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी एक्स का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80 आंसर a इक्वल टू 8 और b इक्वल टू माइनस के 10। ऐसे ही a इक्वल टू 4 और b इक्वल टू 10। 3x प्लस 4 3x माइनस 5 बेटा जैसे कि x का स्क्वायर तो 3x का स्क्वायर ओके प्लस a प्लस बी एक्स तो 4 माइनस 5 इंटू 3x प्लस ए बी 4 इंटू माइनस के 5 3 या 9x का स्क्वायर माइनस 4 में से 5 गए 1 माइनस के 3x माइनस के 20 आंसर। फोर्थ पार्ट है वाई स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी तो इसके लिए आइडेंटिटी लगेगी ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर तो y का स्क्वायर प्लस 3/2 y का स्क्वायर माइनस 3/2 इक्वल टू a का स्क्वायर y स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर y की 4 9/4 आंसर्स ओके। ये देखिए a प्लस बी ए माइनस बी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर जो फोर्थ में यूज हुई थी से टर्म्स जो नंबर्स है वो सेम है वेरिएबल सेम है ओनली माइनस एंड प्लस का डिफरेंस है 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर 9 माइनस 4x का स्क्वायर दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। इसमें स्टूडेंट्स हमें मल्टीप्लाई नहीं करनी है डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करनी है पहले आइडेंटिटीज का यूज करना है इक्वल टू 103 को क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 3 मल्टीप्लाई 100 प्लस 7 करिए x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी x का स्क्वायर प्लस 3 और 7 10 100 2 1 0 आंसर। 95 मल्टीप्लाई 96 है हमें क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट 100 माइनस 5 100 माइनस 4 x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी यदि हम a इक्वल टू -5 और ये -4 यूज करेंगे b इक्वल टू तो हमें माइनस वाली आइडेंटिटी लर्न करने की जरूरत नहीं है 5 4 जो 20 100 5 और 4 माइनस के 9 तो -4 5 माइनस के 9 100 प्लस 20 इन दोनों को ऐड करो बेटा 1 0 0 2 0 माइनस 9 0 0 0 2 10 में से 9 गए 1 9 1 2 0 आंसर्स ओके। थर्ड पार्ट है 104 मल्टीप्लाई 96 हम इसे क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 4 मल्टीप्लाई 100 माइनस 4 100 और 4 104 100 में से 4 गए 96 x प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 10 में से 6 गए 4 9 हो गया 9 में से 1 गए 8 10 में से 6 गए 4 9 में से 1 गए 8 9 स्टूडेंट राइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज हमें
लगभग में इनकी आइडेंटिटीज यूज करके इनके आंसर्स देने। 9x² प्लस 6xy प्लस वाई का स्क्वायर। स्टूडेंट्स आप भी जानते हो इसे क्या लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर। इसे क्या लिख सकते हैं, y का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई y। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 3x प्लस y का होल स्क्वायर या 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई, दैट इज आंसर। ओके, ऐसे ही बेटा इसका है 2y का स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। इसे लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई, हाँ माइनस है तो माइनस 2 मल्टीप्लाई 2y मल्टीप्लाई 1। देखो यही आ रहा है, जब प्रोडक्ट कर लोगे तो 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर या कह दो 2y माइनस 1 2y माइनस 1। आप यहां भी इसे छोड़ सकते हैं और यहां भी इसका आंसर से। ऐसे ही थर्ड पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। तो एक्स का स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 का ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। आंसर नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। हमें इसका क्या करना है बेटा, हमें इसका एक्सपेंड फॉर्म निकालनी है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। मैंने आपको आइडेंटिटीज में बताया था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। हमने x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर निकालना है स्टूडेंट्स। तो पहली वाली टर्म्स का स्क्वायर, दूसरी वाली टर्म्स का स्क्वायर, तीसरी वाली टर्म्स का स्क्वायर। ओके, प्लस फर्स्ट टू टर्म्स बाद की टू टर्म्स ये और ये इक्वल टू एक्स का स्क्वायर 2 2 जा 4y का स्क्वायर प्लस 16 जेड का स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4xy प्लस 2 2 जा 4 4 4 जा 16 16yz प्लस 2 4 जा 8 8zx इस आंसर। ओके, ऐसे इसका फर्स्ट का स्क्वायर 2x का स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई माइनस वाई प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस वाई मल्टीप्लाई जेड प्लस 2 मल्टीप्लाई 2z मल्टी 2x मल्टीप्लाई जेड। 4x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4xy माइनस 2yz प्लस 2 2 जा 4zx। थर्ड पार्ट फर्स्ट का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 2z का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस के 2x मल्टीप्लाई 3y प्लस 2 मल्टीप्लाई 3y मल्टीप्लाई 2z प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस के 2x मल्टीप्लाई 3y। 2 2 जा 4x का स्क्वायर 9y का स्क्वायर 4z का स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 4 3 जा 12 माइनस 2 2 जा 4 3 जा 12xy प्लस 2 3 जा 6 6 2 जा 12 12yz माइनस 2 2 जा 4 3 जा 12xy। ऐसे ही आपका फोर्थ पार्ट है 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर इक्वल टू पहले का स्क्वायर
दूसरे वाले का स्क्वायर सी का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 3a मल्टीप्लाई -7b प्लस 2 मल्टीप्लाई -7b मल्टीप्लाई -c 2 मल्टीप्लाई माइनस का c मल्टीप्लाई 3 9a का स्क्वायर 7 7 जा 49 b का स्क्वायर c का स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6 7 जा 42 ab प्लस 2 7 जा 14 bc प्लस माइनस 2 3 जा 6 ca आंसर। फिफ्थ पार्ट a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू 2 2 जा 4 x का स्क्वायर 5 5 जा 25 y का स्क्वायर 3 3 जा 9 z का स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 4 5 जा 20 20 xy माइनस 2 5 जा 10 10 3 जा 30 30 yz प्लस 2 3 जा 6 6 2 जा 12 zx that is answers। सिक्स्थ पार्ट 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स 1/4 a का होल स्क्वायर प्लस 1/2 b का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/4a मल्टीप्लाई माइनस के 1/2b प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/2b मल्टीप्लाई c प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई a/4 इक्वल टू 1/16 a का स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 16 प्लस b का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल और प्लस माइनस माइनस a b अपॉन 4 2 से 2 कैंसिल माइनस का b प्लस 2 2 जा 4 a/2 आंसर्स। फर्स्ट पार्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। 4x स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। स्टूडेंट्स आपको लग रहा होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca की फॉर्म में है। ओके हमें फैक्टराइजेशन करना है। देखो 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर प्लस ठीक है 2 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 3y प्लस 2 मल्टीप्लाई 3y मल्टीप्लाई 4z प्लस 2 मल्टीप्लाई 4z मल्टीप्लाई 2x। ओके स्टूडेंट अब देखो हमें yz और zx इसका मतलब z के पास भी क्या है माइनस और z के पास भी क्या है माइनस, तो जहां पे z है वहां आप माइनस लगा दीजिएगा। ओके देखियो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। देखो 2 4 जा 8 8 2 जा 16 2 3 जा 6 6 4 जा 24। ओके तो 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर कह सकते हैं नहीं कह सकते, कह सकते हैं। ओके आपका सेकंड पार्ट है 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 8z का स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8zx। करिए
अच्छा, 2x² को कह सकते हैं √2x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8 को कह सकते हैं 2√2z का होल स्क्वायर -2 प्लस 2√2x मल्टीप्लाई वाई प्लस 2 मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई 2√2z माइनस प्लस 2√2 मल्टीप्लाई √2 zx। अब हमें ये देखना है कि बेटा एक्स वाई और जेड एक्स में क्या है, एक्स दोनों के पास है और माइनस भी दोनों के पास ही है, इसलिए हमें एक्स की वाली टर्म्स पे माइनस लगाना है। तो अब हम कह सकते हैं -√2x प्लस 2√2z प्लस वाई प्लस 2√2z का होल स्क्वायर आंसर्स। अब हम करते हैं 6 का फर्स्ट पार्ट 2x प्लस 1 की होल क्यूब। 2x a की क्यूब 2x की क्यूब प्लस 1 की क्यूब b की क्यूब प्लस 3 2x इंटू 1 2x प्लस 1 2 2 जा 4 2 जा 8x की क्यूब प्लस यहाँ पे स्टूडेंट्स b की जगह 1 आएगा 1 प्लस 3 2 जा 6x 2x प्लस 1 8x की क्यूब प्लस 1 प्लस 6x मल्टीप्लाई 2x प्लस 6x मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 8x की क्यूब प्लस 1 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x 8x की क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 आंसर्स। अब सेकंड पार्ट है 2a माइनस 3b की होल 3, तो 2a की क्यूब माइनस 3b की क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई 2a मल्टीप्लाई 3b 2a माइनस 3b इक्वल टू 8a की क्यूब माइनस 27b की क्यूब माइनस 3 2 जा 6 3 जा 18ab 2a माइनस 3b इक्वल टू 8a की क्यूब माइनस 27b की क्यूब माइनस 18ab 2a मल्टीप्लाई 2a माइनस 18ab प्लस हो गया मल्टीप्लाई 3b 8a की क्यूब माइनस 27b की क्यूब माइनस 36a स्क्वायर b प्लस 54ab स्क्वायर। दिस इज आंसर्स। एक बार स्टूडेंट्स फिर बता दें ये किस पे आधारित है, a माइनस बी का होल क्यूब या प्लस की b का होल क्यूब इक्वल टू a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। जब हम माइनस होगा तो सारी आइडेंटिटीज माइनस में आ जाएगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। हम इसे लिख सकते हैं स्टूडेंट 100 माइनस 1 की होल क्यूब, तो हम a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3ab a माइनस b 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 माइनस 300 100 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 300 माइनस माइनस प्लस 300 1 2 3 4 माइनस 1 माइनस, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, तो ये आ गया आपका 3 माइनस 30001 इक्वल टू, अब हमें इसे सबट्रैक्ट करना है, तो स्टूडेंट्स करिए। 10 में से बन गए 9 9 2 बचे 10 10 में से 3 गए 7 10 में से 10 में से बन गए 9 9 बचे, ये 2 बच गए आपके 0 10 में से 3 गए 7
970299 आंसर्स। स्टूडेंट्स एक बार आप भी सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिएगा कहीं मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी। अब हम इसे क्या कह सकते हैं, 100 प्लस 2 की होल क्यूब, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 2 3 4 5 6 प्लस 8 प्लस 600 की मल्टीप्लाई 100 में और 600 की 2 में, 640 प्लस 1200। सबको ऐड करिए बेटा, देखिए 1 8021610 106120 आंसर्स। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट। 998 के क्यूब, बच्चों मेरे ख्याल से मैं इसे ये लिख सकती हूँ, ओके इतने ही होते हैं। 998 इक्वल टू 1000 माइनस 2 कह दूं तो शायद 998 ही आएंगे। ए की क्यूब बी की क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, ए की क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 3 2 जा 6 1000 माइनस 2 माइनस 8 माइनस 6000 की 1000 में मल्टीप्लाई करोगे आप, 6000 की 2 में करोगे तो 12000। आप माइनस माइनस वाले जोड़ दीजिए और प्लस प्लस वाले भी जोड़ दीजिए। माइनस इक्वल टू कीजिए, कितना आएगा भाई, का फर्स्ट 2a की होल क्यूब बी की क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई 2a का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई b प्लस 3 मल्टीप्लाई b का स्क्वायर इंटू 2a। स्टूडेंट हमें क्या करना होता है, पहले वाले का क्यूब प्लस दूसरे वाले का क्यूब प्लस 3 इसका स्क्वायर इंटू ये प्लस इसका स्क्वायर इंटू ये, तो 2a प्लस b की होल क्यूब, a की 3 प्लस b की 3 3ab a प्लस b, तो 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a, यही फॉर्मूला होता है। तो इक्वल टू 2a प्लस b 2a प्लस b 2a प्लस b आंसर्स। सेकेंड पार्ट है 2a की होल क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई ये प्लस 3 मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर इंटू ये, ठीक है। 2a माइनस b की होल क्यूब इक्वल टू 2a माइनस b 2a माइनस b 2a माइनस b आंसर्स। ओके, ये फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a प्लस बी की होल क्यूब इक्वल टू a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a। कहाँ से आता है तुम्हें पता है, 3ab a प्लस b से। ओके, थर्ड पार्ट 27 माइनस 125 a की क्यूब माइनस 135 a प्लस 225 a का स्क्वायर। देखिए
इसे कह सकते हैं 3 की क्यूब माइनस, इसे कह सकते हैं 5a की पावर क्यूब माइनस, इसे कह सकते हैं 3 इंटू 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5a प्लस, इसे कह सकते हैं 3 इंटू 5a का स्क्वायर। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। तो 3 माइनस 5a की होल क्यूब, ये माइनस ये की होल क्यूब, तो 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5 आंसर। ओके, फोर्थ पार्ट है हमारा इक्वल टू सॉल्यूशन 4a की होल क्यूब माइनस 3b की होल क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई 4a का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 3b प्लस 3 मल्टीप्लाई 3b का होल स्क्वायर इंटू 4a इक्वल टू 4a माइनस 3b की होल क्यूब इक्वल टू 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b और 4a माइनस 3b। इसे स्टूडेंट्स कितनी बार लिख दिया बेटा? 3 बार। आंसर करते हैं फिफ्थ पार्ट। 27 पी की क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी का स्क्वायर प्लस 1/4 पी, 3 पी की होल क्यूब माइनस 1/6 की होल क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई 3p का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/6 प्लस 3 मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर 1/6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3p। ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3p माइनस 1/6 की होल क्यूब इक्वल टू 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 इस आंसर। ओके बेटा। 9 का फर्स्ट पार्ट वेरीफाई करना है एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। जहां तक कि आप सभी जानते हैं कि ये फॉर्मूलाज है हमारा, तो स्टूडेंट हमें क्या करते हैं, तो हमेशा हम जो लॉन्ग साइड होती है उसे लेते हैं, हम RHS लेंगे इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू इस x की मल्टीप्लाई इसमें x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, जैसे प्रोडक्ट होता है x माइनस एक्स मल्टीप्लाई एक्स वाई प्लस एक्स मल्टीप्लाई वाई का स्क्वायर प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस वाई मल्टीप्लाई एक्स वाई प्लस वाई मल्टीप्लाई वाई का स्क्वायर, एक्स की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई का स्क्वायर प्लस वाई की क्यूब, एक्स वाई स्क्वायर से एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब, LHS इक्वल टू रूट। ओके स्टूडेंट, सेकंड पार्ट एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमें लॉन्ग साइड लेनी है, मैंने आपको पहले भी बताया था RHS इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू एक्स की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में एक्स की मल्टीप्लाई एक्स वाई में एक्स की मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर में y की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में y की एक्स वाई में माइनस y की वाई स्क्वायर, एक्स की क्यूब एक्स स्क्वायर वाई प्लस
एक्स वाई का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई का स्क्वायर, वाई स्क्वायर से एक्स की क्यूब वाई की क्यूब, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड। स्टूडेंट्स समझ आया आपको? 10 का फर्स्ट पार्ट है 27 वाई की क्यूब प्लस 125 जेड की क्यूब इक्वल टू 3 वाई की होल क्यूब प्लस, बेटा इसे क्या बोल सकते हैं, 5 जेड की होल क्यूब, 5 5 जो 25, 25 5 जो 125 इक्वल टू ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी, तो 3y प्लस 5z, ए का स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 5z का स्क्वायर माइनस ए बी। ओके, 3y प्लस 5z 9y का स्क्वायर प्लस 5 5 जा 25 z का स्क्वायर माइनस 3 5 जा 15y z। दिस इज आंसर्स। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड पार्ट है हमारा 64 m की क्यूब माइनस 343 n की क्यूब इक्वल टू, क्या कह बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, 4 4 जा 16, 4 जा 64 कह सकते हैं, नहीं कह सकते? आप मुझे बता दीजिए, यदि मेरी कोई मिस्टेक है तो मुझे बता देना, मैं भी मिस्टेक बहुत कर देती हूँ। तो 4m की होल क्यूब माइनस 7 7 जा 49, 49 7 जा 343, तो 7n की क्यूब इक्वल टू ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू 4m माइनस 7n, 4 4 जा 16 m का स्क्वायर प्लस 7 7 जा 49 n का स्क्वायर प्लस 4 7 जा 28 m n। दिस इज आंसर। 27 एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 9y एक्स वाई जेड। हमने स्टूडेंट आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, एक्स का क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू था, क्या कौन बताएगा? क्या कोई स्टूडेंट्स है जो बता सकते हैं? x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये इस पर आधारित क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करना है। तो 27 एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस के 9xyz। तो स्टूडेंट्स हमें करना है, इसे हम क्या बोल सकते हैं, 3x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई 3xyz हो गया इससे। अब देखो a प्लस बी प्लस सी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 3x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स का स्क्वायर पहले वाले का स्क्वायर दूसरे वाले का स्क्वायर तीसरे वाले का स्क्वायर माइनस ये इंटू ये माइनस वाई इंटू जेड माइनस जेड मल्टीप्लाई 3x इक्वल टू 3x प्लस वाई प्लस जेड
9x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3zx। ये आपका आंसर। सारी अनलाइक टर्म्स है स्टूडेंट्स। अब हम इसमें आगे कुछ नहीं कर सकते। लाइक टर्म्स होती तो ये ऐड हो सकती थी, सब्ट्रैक्ट हो सकती थी। अब ये इसी तरीके से बस इसके संग ऐड रहेंगी। हमें स्टूडेंट्स ये वेरीफाई करके दिखाना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, हम कौन सी साइड लेते हैं, हम वो साइड लेते हैं जिसमें लॉन्ग टर्म्स हो, लंबे टर्म्स हो, जो हम सॉल्यूशन करते करते शॉर्ट पे आ जाएं। ओके, तो वेरीफाई प्रूफ। हम क्या लेंगे प्रूफ में? RHS। आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड पे LHS, राइट हैंड साइड पे RHS। RHS इक्वल टू 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। ध्यान से समझना, थोड़ा लेंथी है। x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल। करिए 1/2 ऐसी छोड़िए, x प्लस वाई प्लस जेड, a माइनस बी का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस 2yz प्लस z का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2zx। 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर 2 x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। बताइए लिख सकते हैं नहीं? एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2z। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, 2 यहां से भी कॉमन, 2 यहां से भी कॉमन, तो यहाँ के 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 2/2 x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस के वाई जेड माइनस के जेड एक्स। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल। तो आपका ये क्या बचा? x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस के जेड एक्स। स्टूडेंट्स, अब आपको शायद आप इसे पहचान रहे होंगे कि ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है ना? तो ये फॉर्मूला किसका है जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर इससे वाला पहले वाला किया है, 11 वाला। तो क्या का फॉर्मूला है? x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz। तो RHS इक्वल टू क्या आ गया? LHS प्रूव्ड। थर्ड क्वेश्चन नंबर 13, सॉरी, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 शो दैट x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब इक्वल टू 3xyz। स्टूडेंट्स, आपको समझ आ रहा होगा, एक आइडेंटिटी थी हमें, x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस के वाई जेड माइनस के जेड एक्स थी। स्टूडेंट्स, अब क्या आप बता पाएंगे कि हम इसमें क्या कर सकते हैं? बताइए। देखो, इसमें क्या दिया है? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 इफ या गिवन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। हम इसे चाहें तो इक्वेशन 1 मान सकते हैं। ठीक है,
फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 मल्टीप्लाई एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या आ गई सारे की 0 से 0 एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xy जेड इक्वल टू तो एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस की चीज काय में चली गई भाई प्लस में एक्स की क्यूब प्लस वाई की जेड क्यूब प्लस जेड की क्यूब इक्वल टू 3xy जेड हमें क्या चाहिए था यही चाहिए था प्रूफ ओके 14 का फर्स्ट पार्ट -12 की क्यूब प्लस 7 की क्यूब प्लस 5 की क्यूब स्टूडेंट हमें यहाँ पे एक चीज दिखाई दे रही है -12 प्लस 7 प्लस 5 एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या है -12 प्लस 7 प्लस 5 इक्वल टू क्या आ गया -12 प्लस 12 इक्वल टू 0 आ गया। तो इसके लिए फॉर्मूला है एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब जो इक्वल टू 3xy जेड जो आपने अभी अभी प्रूव भी किया है ठीक है। तो -12 की क्यूब प्लस 7 की क्यूब प्लस 5 की क्यूब इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई माइनस के 12 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5 माइनस के 36 मल्टीप्लाई 35 स्टूडेंट जरा मल्टीप्लाई करके बताइएगा 36 इंटू 35 5 6 30 की 0 कैरी लगा 3 5 3 जा 15 3 18 3 6 जा 18 की 8 कैरी लगा 1 3 3 जा 9 1 10 0 6 माइनस के 1 2 6 0 आंसर। एक बार आप अपनी भी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा मेरे ही चक्कर में मत रहना क्योंकि मैं बहुत गड़बड़ भी कर देती हूँ कभी कभी ओके। सॉरी देखिए तीनों के टर्म्स को जोड़िए 28 15 28 माइनस 28 इक्वल टू 0 तो कौन सा फॉर्म लगेगा एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब इक्वल टू 3xy जेड 28 की क्यूब प्लस माइनस के 15 की क्यूब प्लस माइनस 13 की क्यूब इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई माइनस के 15 मल्टीप्लाई माइनस के 30 माइनस माइनस प्लस प्लस और स्टूडेंट्स आंसर क्या आएगा आप मल्टीप्लाई करके मुझे बताइएगा 28 मल्टीप्लाई 15 3 जा 45 मल्टीप्लाई 13 आंसर्स क्या आएगा आप मुझे कमेंट सेक्शंस में आंसर्स का रिप्लाई कीजिए ओके। 15 है क्वेश्चन नंबर हमें लेंथ और ब्रीड्थ बतानी है एरियाज दे रखा है एरिया इक्वल टू 25 ए का स्क्वायर माइनस 35 ए प्लस 12। अच्छा आप हमें बताइएगा कि इसके फैक्टर क्या होंगे 25 की मल्टीप्लाई 12 में कीजिए 25 की 12 में कीजिए 12 5 से 60 की 0 कैरी लगा 1
12 5 जा 60 की 0, कैरी लगा 6, 12 2 जा 24 और 6 30, 300। 300 तो मल्टीप्लाई करके आए, 35 जोड़ के आए। 2 से करो 150 बार, 2 से करो 75 बार, 3 से करो 25 बार, 5 से करो 5 बार, 5 से करो 1 बार। देखो 15, 2 2 जा 4, 5 जा 20, 20 और 15। तो सॉल्यूशन ये क्या है स्टूडेंट, एक लेंथ और ब्रीड्थ रेक्टेंगल्स हैं। किसके? रेक्टेंगल्स के। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 25 ए का स्क्वायर माइनस 35 ए प्लस 12। क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल? लेंथ इंटू ब्रीड्थ इक्वल टू 25 ए का स्क्वायर माइनस 35 ए प्लस के 12 इक्वल टू, मैंने बताया था 20 और 15। 25 ए का स्क्वायर माइनस 20 प्लस 15 ए प्लस 12। 25 ए का स्क्वायर माइनस 20 ए माइनस 15 ए प्लस के 12। 5 5 जा 25, 5 4 जा 25 ए, 5 5 जा 25 माइनस 5 4 जा 20 माइनस 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12। 5a माइनस 4, 5a माइनस 3। इसने कहा था हमें लेंथ और ब्रीड्थ बतानी है, तो L इंटू बी, इफ L इक्वल टू 5a माइनस 4 एंड ब्रीड्थ इक्वल टू हो गई 5a माइनस 3। अब स्टूडेंट्स हमें ये तो है ना कि ये चीज क्लियर करनी है, तो लेंथ कितनी होगी, ब्रीड्थ कितनी होगी। अदरवाइज यदि लेंथ कितनी है तो ब्रीड्थ ही होगी। तो आपके क्या हो गए आंसर्स। मल्टीप्लाई करिए 15 का सेकंड पार्ट 35 के 12 में, 12 5 जा 60 की 0, कैरी लगा 6, 12 3 जा 36 और 6 42। अब इसका एलसीएम देखो 12 और 35 बेकार है, नहीं होगा ना। देखिए 3 5 जा 15, 7 2 जा 14, 2 जा 20, 3 सही। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीड्थ इक्वल टू 35 वाई का स्क्वायर प्लस 28 माइनस 15 वाई माइनस के 12 इक्वल टू 35 वाई का स्क्वायर प्लस 28 वाई माइनस 15 वाई माइनस के 12। 7 5 7 जा 35, 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, 7 वाई कॉमन, 7 5 जा 35, 7 4 जा 28 माइनस 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 5y प्लस के 4, 7y माइनस के 3, लेंथ इंटू ब्रीड्थ। तो लेंथ इक्वल टू क्या आ गई 5y प्लस 4, अब ब्रीड्थ क्या आ गई 7y माइनस 3। कोई डाउट हो तो स्टूडेंट्स आप कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम आर गिवन। हमें डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड निकालनी है, वॉल्यूम दे रखा है। सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 3x का स्क्वायर माइनस 12x। क्या फॉर्मूला होता है बेटा, L इंटू बी इंटू एच इक्वल टू 3x कॉमन करो, x माइनस 4। तो देखो 3x x माइनस 4 पॉसिबल। डायमेंशन इक्वल टू 3 x माइनस
4l इंटू बी इंटू एच। हमारा सेकंड पार्ट है 12ky का स्क्वायर प्लस 8ky माइनस के 20k। तो हमें करना क्या है स्टूडेंट्स, 12ky का स्क्वायर, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 12ky का स्क्वायर प्लस 8ky माइनस के 20k। L इंटू बी इंटू एच इक्वल टू 4k कॉमन, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 5 3 जा 15 और 5 में 3 गए 2। 4k 3y का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3y माइनस 5, 4k 3y का स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3y माइनस के 5, 4k y कॉमन 3y प्लस 5 माइनस 1 3y प्लस 5, 4k 3y प्लस 5y माइनस 1। ठीक है, तो पॉसिबल डायमेंशन इक्वल टू 4k 3y प्लस 5y माइनस 1 आंसर। आई होप स्टूडेंट आपको सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस अच्छे से समझ आए होंगे। यदि आपकी कोई क्वेरी है या आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।